नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने सुना है कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। पर ऐसा है क्या? ऐसा क्या हो गया कि भगवान कहे जाने वाले शख्स को अब शैतान से भी ऊंचा दर्जा मिलने लगा है? आइए आपके सोच से परे कुछ खास पहलू पर बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर क्यों पढ़ते हैं? क्या डॉक्टर बनने का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है या फिर पीड़ित मानवता की सेवा करना, जो हमारे स्वास्थ्य, समाज और भविष्य तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? आज हम समझेंगे कि कैसे चिकित्सा शिक्षा, जो कभी सेवा का पर्याय थी, अब एक मुनाफाखोरी का व्यापार बन गई है, और इसमें विशेषकर WHO की भूमिका पर बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मूल प्रश्न से। डॉक्टरी शिक्षा का मूल उद्देश्य। पुराने समय में जब कोई डॉक्टर बनता था तो सबसे पहले उसे यह सिखाया जाता था कि शरीर एक अखंड इकाई है। हृदय, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क, ये सभी अलग अलग तंत्र नहीं थे, बल्कि एक बड़े, जटिल और सुसंगठित तंत्र के भाग थे। आयुर्वेद, यूनानी, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और प्रारंभिक एलोपैथी में भी यही सिखाया जाता था कि शरीर को अलग अलग भागों में नहीं, बल्कि एक समग्रता, होलिस्टिक यूनिटी के रूप में देखो। किसी भी बीमारी को शरीर के समग्र संतुलन में आई गड़बड़ी के रूप में समझा जाता था। जैसे नदी के एक हिस्से को साफ कर देने से पूरी नदी साफ नहीं होती, वैसे ही शरीर के एक हिस्से का इलाज करके पूरा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता। WHO की स्थापना से पहले के डॉक्टर पढ़ते थे शरीर की संपूर्ण रचना, एनाटॉमी, कार्य प्रणाली, फिजियोलॉजी, शरीर मन का संबंध, जीवन शैली, भोजन और मानसिक स्थिति का प्रभाव। डॉक्टर का लक्ष्य था बीमारी का नहीं, रोगी का उपचार करना। WHO की स्थापना के बाद डॉक्टर व्यवसाय हो गया। 1948 में WHO की स्थापना हुई। कहने को तो उद्देश्य था दुनिया भर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, लेकिन असल में WHO एक ऐसा उपकरण था जिसके जरिए वैश्विक शक्तियां चिकित्सा व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थीं। WHO के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा को फ्रैगमेंटेड स्पेशलाइजेशन की दिशा में मोड़ा गया, यानी डॉक्टरों को पूरे शरीर की समझ न देकर उन्हें किसी एक तंत्र, हार्ट, किडनी, स्किन आदि का विशेषज्ञ बनाया जाने लगा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर केवल अपने स्पेशलाइज्ड एरिया तक सीमित रहेगा तो वह शरीर के व्यापक संतुलन को नहीं समझ पाएगा, और जब वह संपूर्ण समझ नहीं रखेगा तो वह मरीज को कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे आजीवन दवाइयों और इलाज पर निर्भर रखेगा। यह मॉडल किसका फायदा करता है? फार्मा कंपनियों का, अस्पतालों का, बीमा कंपनियों का और वैश्विक सत्ता का। WHO ने चिकित्सा शिक्षा को सेवा से मुनाफाखोरी में बदलने की नींव रखी। विखंडन के परिणाम। अब जरा आज के डॉक्टरों की स्थिति देखिए। एक डॉक्टर केवल हार्ट देखता है, एक डॉक्टर केवल त्वचा देखता है, एक डॉक्टर केवल किडनी देखता है, लेकिन शरीर एक है। हृदय का रोग हो सकता है किडनी की गड़बड़ी से, त्वचा की समस्या हो सकती है आंतरिक विषाक्तता से, मस्तिष्क का रोग हो सकता है हार्मोन असंतुलन से। अगर डॉक्टर केवल अपनी स्पेशलाइजेशन में ही बंधा रहे तो असली बीमारी पकड़ी ही नहीं जाएगी। इसीलिए आज दवाइयां केवल लक्षण दबाती हैं, बीमारी का कारण नहीं खोजती। परिणाम, क्रॉनिक बीमारियों में बढ़ोतरी, जीवन भर दवाइयों पर निर्भरता, इलाज के नाम पर शोषण। डॉक्टर भी मजबूर हैं क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही गया है केवल अपना हिस्सा देखो, बाकी नहीं। शिक्षा से व्यापार तक। मेडिकल कॉलेज आज क्या है? भारी फीस, एडमिशन में भ्रष्टाचार, डोनेशन, डिग्री का सौदा। जब छात्र करोड़ों खर्च करके डॉक्टर बनता है तो वह सबसे पहले यही सोचता है खर्चा कैसे वसूलूं, सेवा का भाव कहाँ रहेगा। आज डॉक्टर बनने का मकसद है बड़ा अस्पताल, ऊंची तनख्वाह, विदेश में बसना, फार्मा कंपनियों से कमीशन लेना। फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को टारगेट देती हैं, इतनी दवा बेचो, इतनी सर्जरी करो, इतने टेस्ट कराओ। जो डॉक्टर ये टारगेट पूरा करता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, विदेश यात्राएं, गिफ्ट, पैसा। मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मा माफिया मिलकर आज चिकित्सा को व्यवसाय बना चुके हैं। समाधान की दिशा। क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, पर इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। समग्र चिकित्सा शिक्षा। डॉक्टर को शरीर के प्रत्येक तंत्र का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शरीर के इंटरकनेक्शन को प्राथमिकता देना चाहिए। सेवा भाव की पुनर्स्थापना। चिकित्सा शिक्षा में सेवा और करुणा को मुख्य विषय बनाया जाए। छात्रों को केवल डिग्री नहीं, बल्कि दया और समर्पण सिखाया जाए। लोगों की जागरूकता। मरीज भी डॉक्टर चुनते समय सावधान रहें, दवाइयों और इलाज के विकल्पों को समझें।
समग्र चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटें। मेडिकल इंडस्ट्री का बहिष्कार, अनावश्यक टेस्ट और सर्जरी से इनकार करें। फार्मा कंपनियों के लालच को पहचानें। जब डॉक्टर फिर से वैद्य बनेंगे, जब सेवा को व्यापार पर वरीयता मिलेगी, तभी दुनिया फिर से स्वस्थ हो सकेगी। चिकित्सा शिक्षा का पुनर्निर्माण केवल संस्थाओं का काम नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। हमें डॉक्टरों को, शिक्षकों को और स्वयं को इस बदलाव का हिस्सा बनाना होगा। याद रखिए, स्वास्थ्य सेवा है, सौदा नहीं। ज्ञान सेवा है, व्यापार नहीं। डॉक्टर ही समाज के रक्षक हैं, बशर्ते वे अपने मूल उद्देश्य को याद रखें। जागो, सोचो और बदलाव बनो।